पंजाब में जो मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या किसान आंदोलन अब केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार यानी भगवंत मान के खिलाफ ज्यादा केंद्रित होता चला जा रहा है? सबसे पहले तो भगवत मान जी ने जब ये यहाँ मोर्चा लगा था पंजाब में, जो 14 महीने जी। लगातार चला, वो सारा प्रायोजित था आप पार्टी द्वारा। जी। और जब तीन कृषि कानून पे दिल्ली में 13 महीने रहा, तब भी एक आप मिनट सर, गुरु पार्टी। प्रकाश जी, एक मिनट बस मैं स्वागत कर लूं हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चे के प्रवक्ता और युवा किसान नेता मनोज जागलान साहब भी जुड़ गए। मनोज जागलान जी, आपका बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी। तो ये जब तीन कृषि कानून में तो खुद केजरीवाल गया था कि मैं किसानों का सेवक हूँ। जी। और उन्होंने उसके बाद जब ये यहाँ से गए, उस समय आंदोलन के बाद दल्लेवाल साहब ने एक आरोप लगाया था, संयुक्त किसान मोर्चा जहां से वो अलग गया था, उन्होंने कहा 3,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। और उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आप हमारे को सबूत दो। और जी। फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ, तो आप पार्टी ना पूरा सपोर्ट किया इनका। आप देख लो, उसमें पूरी पुलिस, पूरा मेडिकल फैसिलिटी, रहने जी। सहने का 14 महीने तक। जब 14 महीने के बाद शिवराज चौहान जी जब चंडीगढ़ में आके बातचीत, सिरे पे बातचीत चलने के लिए, उससे आपने एक बयान दिखा होगा, उसमें पंधेर ने कहा था कि हम रास्ता छोड़ देंगे, एक साइड में चले जाएंगे, आना जाना। तुरंत उसी समय यहाँ किसान आंदोलनों को गिरफ्तार कर लिया और वहां बुलडोजर का इस्तेमाल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो मार पिटाई ये भगवत मान ने की, वो जी। उसने किसानों के, वो बातचीत से भी समाधान हो सकता था। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, शिवराज चौहान जी भी थे। और जब बातचीत की बजाय उन्होंने जोर जबरदस्ती करके किसानों का अपमानित किया। अब इन दोनों के अंदर खट पड़ गई। अब जब नए सिरे से 4 तारीख की जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम तो भगवत मान और इस सरकार के प्रतिनिधियों को नहीं रखेंगे, अगर वो आएंगे तो हम बातचीत में।